आज मैं एक बहुत ही सीरियस मैटर, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक आप सबके सामने लेकर आना चाहता हूँ। मेरी हर एक बहन, हर एक भाई से ये विनती है कि आप ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो को देखें। मैं बहुत सारे नौजवानों से मिलता हूँ और बहुत सारे यूथ मुझे कॉल करते हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ वो मुझसे कहते हैं कि हमारी चर्च में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे अंदर प्रभु के कामों को करने का बोझ है, हमारे अंदर प्रभु के कामों को करने का बर्डन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं महसूस कर पाता हूँ कि उनके ऊपर खुदा की अनॉइंटिंग है, वह खुदा के द्वारा मसा किए गए हैं, उनके अंदर फायर है प्रभु के लिए। पर वो कहते हैं कि हमारे पास्टर्स हमें प्लेटफॉर्म नहीं देते, हमें आगे कोई नहीं लेकर आना चाहता, हमारी कोई मदद नहीं करता। हम बड़े साल हो गए मेहनत कर रहे हैं पर कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा ना, कोई भी ना रोक सकेगा। जब वो आपके लिए दरवाज़ों को खोलेगा ना, कोई भी उसे बंद ना कर सकेगा। जब वो बंद करता है कोई भी नहीं खोल सकता। आप मेहनत करते रहे। अब पास्टर्स, क्या हम नहीं कहते कि ये जो वेदी, ये जो स्टेज है, ये जो चर्च है, वो प्रभु का चर्च है, हमारा नहीं है? तो इस स्टेज पर कोई भी जो खुदा के द्वारा मसा किया गया है, कोई भी जो खुदा के द्वारा अनॉइंटेड है, खुदा का कोई भी बच्चा इस स्टेज पर आ सकता है। क्या हम नहीं कहते ये चर्च खुदा का है? अगर हम कहते हैं कि ये चर्च खुदावंत का है, परमेश्वर का है, तो हम क्यों नहीं बिलीवर्स के बच्चों को आगे लेकर आते? बिलीवर्स के बच्चे जिनके अंदर पैशन है, उन्हें आगे लेकर आते, उन्हें मंच देते, उन्हें क्यों नहीं हम प्लेटफॉर्म्स देते हैं? अगर ये बिज़नेस होता ना, तो आप सिर्फ अपने बच्चों को ही रखते। नहीं जी, मेरे बच्चे ही बस रहने चाहिए इधर इस स्टेज पर। ये बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस नहीं है। हम सब मिलकर अपने पिता के काम को कर रहे हैं। क्या हम नहीं कहते कि हम सभी एक हैं? हम सभी एक हैं, मसीह में हम एक हैं, यूनाइटेड हैं। क्या हम नहीं कहते कि हम उसके डिफरेंट अंग्स हैं पर एक ही शरीर है? अगर हम कहते हैं कि हम एक ही देह हैं, तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्यों मेरे बच्चे मेरे हैं और मेरे भाई के बच्चे मेरे नहीं हैं? बिलीवर्स के बच्चों की मैं ध्यान नहीं दे रहा। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्या हम नहीं कहते कि हम एक हैं मसीह में? अगर हम एक हैं तो मैं क्यों अपने बच्चों को किसी और नज़र से देखता हूँ और मैं बिलीवर्स के बच्चों को किसी और नज़र से देखता हूँ? ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा। हाँ, मैंने ये बात एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल किया। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आज मैं अपने बहनों और भाइयों की वॉइस को आप सबके सामने रख रहा हूँ, उनकी आवाज़ को आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो मैंने उनसे सुना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आज बहुत सारी चर्चेस में हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। होना नहीं चाहिए पर हो रहा है। और मेरे नौजवान बहन भाई मुझसे कहते हैं, जी पास्टर के बच्चे तो रातों रात ही पास्टर बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, बिशप बन जाते हैं, अपोस्टल बन जाते हैं। हम जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता, हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता, हमारी कोई भी मदद नहीं करता, हमें कोई भी आगे नहीं लेकर आता। मेरे भाई, मेरी बहन, मेहनत करते रहे। खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। खुदा आपके द्वारा वो अद्भुत काम करेगा ना, जो आँखों ने आज तक देखा नहीं है, जो कानों ने आज तक सुना नहीं है। ये कोई बिज़नेस नहीं है। जितने मेरे पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, ये कोई बिज़नेस नहीं है। हमारी यहाँ पर 2 चर्चेस हैं। हमारी चर्च में बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे एल्डर्स हैं, यूथ हैं। हम सबको आगे लेकर आते हैं क्योंकि हम जानते हैं यही तो चर्च है, यही तो चर्च है। जब हमारी यूथ मीटिंग्स होती है, हम सबको हर मंथ टाइम देते हैं कि जो खुदा ने उनके दिल में डाला है ना, शेयर करें। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे इतने अच्छे पास्टर्स दिए हैं। वो हमारे एल्डर्स को, हमारी सिस्टर्स को, हमारे पास्टर्स को आगे लेकर आते हैं। आज बहुत कम ही इस तरह देखने को मिल रहा है। आज पास्टर्स चाहते हैं कि सिर्फ उनके बच्चे ही आगे रहें। चर्च के जो बिलीवर्स के बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब है आपके बच्चे आपके हैं और बिलीवर्स के बच्चों को आपने कुछ नहीं समझा है। वचन कहता है कि हम एक हैं। वचन कहता है कि ये चर्च प्रभु का है। ये जो
हम कहते हैं ना ये यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं ये वेदी प्रभु की है, तो इसका मतलब है अगर हम कह रहे हैं कि ये वेदी प्रभु की है तो इस पर कोई भी जो खुदा के द्वारा मसा किया गया है, कोई भी जो खुदावंद का बेटा है बेटी है आ सकता है, खड़ा होकर खुदा का कलाम सुना सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते ना, इसका मतलब है हम मुंह से तो कह रहे हैं ये वेदी प्रभु के, पर हमारे दिल में नहीं, ये मेरा है। इस पुलपिट पर सिर्फ मैं ही रहना चाहिए, रहूँगा, मेरे बच्चे रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि ये मेरा है। आज मैं खुदावंद का सेवक होने के नाते इस मैसेज को खुदा ने जो मेरे मन में डाला है मैं देता हूँ। खुदा ऐसे नबियों को खड़ा करने जा रहा है, ऐसे बंदों को खड़ा करने जा रहा है ना, जो सिर्फ यीशु का प्रचार करेंगे और कोई चीज़ का प्रचार करेंगे ही नहीं। ऐसे वो बंदों को खड़ा करने जा रहा है। जो सैमुअल था ना, वो ईलाई का जो उस समय का याजक था, उसका बेटा नहीं था, पर वो वफ़ादार था, उसके अंदर प्रभु का पैशन था। मैं अपने नौजवानों को फिर कहता हूँ, जब प्रभु आपको ऊँचा उठाएगा ना, कोई भी ना रोक सकेगा। प्रभु ने सैमुअल की भूख और प्यास को देखा, प्रभु ने सैमुअल की प्यास को देखा, भूख को देखा कि वह सिर्फ वाचा के संदूक के पास ही रहता है। प्रभु ने उसे ऊँचा उठाया। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो वफ़ादार हो सके। डजेंट मैटर कि वो बिलीवर्स के बच्चे हैं या पास्टर्स के बच्चे हैं। आज मैं अपने पास्टर्स के साथ, आज मैं अपने रिस्पेक्टेड पास्टर्स के आगे ये विनती करता हूँ, प्लीज़ जो चर्च के बिलीवर्स के बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान करें। अपने बच्चों के बारे में तो सभी सोचते हैं, दुनिया के लोग सोचते हैं, इसीलिए तो हमारी मसीहत सबसे डिफरेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं। तो मेरे भाई का बच्चा जो मेरे साथ बैठ रहा है, उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। अगर मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ कि प्रभु ने इन्हें बुलाया है, मसा किया है और ये स्टेज पर होने चाहिए, तो मेरी सोच उनके लिए भी ऐसी ही होनी चाहिए। पर आज ऐसा नहीं दिख रहा। मेरे पास्टर्स, अगर हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, तो क्यों मैं अपने बच्चों में और बिलीवर्स के बच्चों में फ़र्क देखता हूँ? मैं क्यों सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में सोचता हूँ? मैं बिलीवर्स के बच्चों को, जिनके अंदर पैशन है प्रभु के काम करने का, उन्हें आगे नहीं लेकर आता। क्यों? मेरा सवाल है आपसे। खुदा का सेवक होने के नाते मैं सवाल कर सकता हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है। अगर हम कहते हैं कि ये जो वेदी है, ये जो पुलपिट है, ये जो स्टेज है प्रभु का है, तो क्यों इस पर सिर्फ आपके ही बच्चे हैं? मैं ये नहीं कहता आपके बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं। जो बिलीवर्स के बच्चे, जिनके अंदर पैशन है, जो अनॉइंटेड है, जो मसा किए गए हैं, क्यों आप उनको आगे नहीं लेकर आ रहे? क्या वजह है? क्यों आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं? रियलिटी तो ये है, स्टिल देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन। सच्चाई ये है। प्लीज़, अगर हम खुदा के कलाम को प्रचार करते हैं कि हम एक हैं, हम मसीह में बहन भाई हैं, तो मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चे होने चाहिए। जो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, मुझे उनके बारे में, मेरा बड़ा दिल दुखता है जब नौजवान मुझे कहते हैं जी पास्टर्स के बच्चे तो रातों रात ही पास्टर बन जाते हैं, अपोस्टल बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, बिशप बन जाते हैं। पर मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरा दिल दुखता है कि क्यों नहीं आज हम अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे, क्यों नहीं आज हम अपने बहनों भाइयों के लिए खड़े हो रहे, आज हम क्यों उनके लिए खड़े नहीं हो रहे जिनके अंदर प्रभु की सेवा करने का बोझ है। हमें होना चाहिए प्लीज़, क्योंकि ये जो कार्य है हम सब ने मिलजुल कर करना है, हमने मिलकर प्रभु का काम करना है। हर एक व्यक्ति प्रभु के काम, मेरी ये डिज़ायर रहती है कि हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए यूथ मीटिंग पर, जब भी हमारी चर्चेस में यूथ मीटिंग होती है, एवरी मंथ होती है, हम डिफरेंट नौजवानों को हम टाइम देते हैं। हमारी चर्च, मैंने अपने पास्टर्स से ये सीखा है, वो हमेशा नौजवानों को आगे लेकर आते हैं, हमारी चर्च के पास्टर्स को आगे लेकर आते हैं, एल्डर्स को आगे लेकर आते हैं कि जो खुदा ने उनके मन में डाला है वो बोलें, वो शेयर करें, ताकि चर्च आशीष पा सके, ताकि चर्च बरकत पा सके, ताकि चर्च ब्लेस हो सके। हमने मिलजुल कर प्रभु का काम करना है। तो
पास्टर्स के आगे ये विनती है, प्लीज़ इस बात पर ध्यान करें। खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैं अपने बहनों भाइयों के लिए खड़ा हूँ। प्लीज़ मेरी दुआ है कि खुदा आपके मन में भी डाले। ये कोई बिज़नेस नहीं है, सेवकाई कोई बिज़नेस नहीं है कि जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ पास्टर्स के बच्चे ही स्टेज पर होने चाहिए। नहीं, ये प्रभु का काम है। अगर ये प्रभु का काम है तो प्रभु का कोई भी बेटा, प्रभु का कोई भी बेटी मंच पर आ सकता है, अगर उसके अंदर प्रभु के काम करने का बोझ है, अगर वो प्रभु के द्वारा मसा किया गया है, अनॉइंटेड है और प्रभु की सेवा कर सकता है। मुझे एक रेफरेंस दे दे बाइबल में से, चैलेंज करता हूँ मैं आपको, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि वो सिर्फ पीढ़ी से पीढ़ी नहीं, अगर हम कहते हैं ना कि हम एक परिवार है ना, तो स्टोरी चेंज हो जाती है। अगर हम कहते हैं ना हम एक फैमिली है ना, तो मेरे भाई की बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, दे विल बी, मेरी पीढ़ी होगी वो भी। छोड़ें, जो खुदा ने मेरे मन में डाला मैंने आज डिलीवर कर दिया है। और मैं अपने बहनों भाइयों को इनकरेज करता हूँ। मैं इन हालातों से होकर गुजरा हूँ, मैं इन चीज़ों से होकर गुजरा हूँ, पर एक बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप वफ़ादारी से चलते रहें, आप ईमानदारी से चलते रहे। अगर इंसान ना भी खड़े हो ना आपके साथ, अगर लोग आपके साथ ना भी खड़े हो ना, प्रभु आपके साथ खड़ा होगा और प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। मैं इनकरेज करता हूँ आपको, प्रभु के काम करें, प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो जाए, प्रभु की सेवा करते रहें। इंसानों की बातों की और अपने कानों को बंद कर लें इंसानों की बातों के लिए। अगर प्रभु ने आपको कहा है ना आपने उसकी सेवा करनी है, करते रहें। इंसान जो मर्जी कहें, डोंट वरी, उसकी केयर ना करें, पर प्रभु के काम करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे।